नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। गंभीरता रखना, अगर गंभीर आदमी होगे तो नहीं हो कोई चीज। तो मैंने कहा कि उसकी री इन्वेस्टिगेशन, अगर मैं कहीं चढ़ गया 4 पे 2 4 10 दिन में, ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर साइड में रहूंगा। जी तो नहीं है। अब जब चढ़ जाऊंगा तो मैं उसकी री इन्वेस्टिगेशन, नहीं तो जब भी ट्रायल आएगा मैं उसके खिलाफ बयान दे दूंगा। जी ने बयान दिया है सोनभद्र में जाके, सर इसकी गलती नहीं, मेरी अज्ञानता में हो गई। तो भाई अगर एहसान करोगे तो एहसान रहेगा, नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी। नहीं वो सर नहीं ऐसा सर, कभी ऐसा नहीं। आशीर्वाद नदीम गए जब आपके पास, तो नदीम ने कहा धर्मेंद्र साहब 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। आपको बताया कि धर्मेंद्र साहब 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। सुनो, अमित से मैंने पूरी बात कर लिया है जी। ये सब विभागीय बातें हैं। कभी आऊंगा अमित के रूम पे, क्योंकि मेरे रिश्ते में भी है, और आएंगे तो तुमको पूरी बात। मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर यशोजी, तुम्हारे ऊपर सेकंड यशोजी, तुम्हारे ऊपर अनिल सिंह, तुम्हारे ऊपर, अच्छा ये बताओ जिसके ऊपर सीओ लगा है फेवर करने के लिए, जी क्यों नहीं बचे? तो हमारी दरोगा की औकात क्या थी? मैं सीओ से लड़ पाता? नहीं सर, सही है, नहीं लड़ पाता। लेकिन सर मैं ये तो आप जानने की, दरवाजे जब आप आए तो मेरा घर बंद था, मैं लखनऊ था। जब आप बुलाए मैं आया, आगे सब सारी चीजें, लेकिन मैं कभी तुमको डीआईजी साहब के ले गए, डीआईजी साहब ने जांच कराया, क्रॉस जांच कराया, दीदारगंज से जांच कराया, सब सारी चीजें मिली। हमसे पूछे, हम सर उसका मुजाहिद था, उसका भाई ताहिर लखनऊ में रहता, सर मित्र थे, समीर सिद्दीकी साहब सर परिचय कराए थे जी, और मैं उसके थ्रू गया था, और उसने मुझसे कोई गलत काम भी नहीं कराया। हाँ, आप खुद जानते हैं। हाँ, कप्तान से भी पूछिएगा तो मैं बता दूंगा जी। तुम्हारे कप्तान और सीओ थे, एसटीआरए थे, सब लोग बैठे हुए। तो मैंने कहा सर मोबाइल लिया हूँ, और जाके देख लेना, बयान में मैं एक्सेप्ट किया हूँ जी कि मैं सर उसका मोबाइल लिया हूँ। और मोबाइल आप जब लिए सर, तब भी हम लोग कोई अपेक्षा आपसे नहीं किए, जबकि कभी कोई गलत काम नहीं मैं कराया। मैंने ये बयान में नहीं लिखा है कि नहीं मेरी मोबाइल नहीं। जो चीजें कप्तान ने पूछा, लिए थे मोबाइल? मैंने कहा सर, हम क्या ऐसे तो बलिया में सर हम कर्फ्यू तक छोड़वा दिए मेरे संबंध के नाम पे जी। और सर दुनिया के, लेकिन अब कोई जूता दे दिया है, कोई मोबाइल दे दिया। पुलिस विभाग में सर शिष्टाचार में शासन प्रशासन से गुहार। बरदा थाने में मुझे फर्जी मुकदमे में, बरदा थाना जनपद आजमगढ़, मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। मैं ग्राम पोस्ट भादो, शाहिद पुत्र मैनुद्दीन, मैं ग्राम पोस्ट भादो, थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। वर्ष 2005 से 10 तक ग्राम सभा भादो का प्रधान भी रहा हूँ, तथा इस कारण मेरे घर पे क्षेत्र के लोग आना जाना रहता है। वर्ष 2016 सऊदी अरब रियाद में अपने भाई के साथ कार्य कर रहा था, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। वर्ष 2019 में स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं वापस भारत आ गया, तथा लखनऊ में निरंतर अपना इलाज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे परिवार यहीं पे 8-9 साल से रह रहा है, मेरे बच्चे यहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कभी कभार गांव में भी आना जाना रहता है। थाना अध्यक्ष दीदारगंज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने माह नवंबर 2020 में आईफोन 11 की मांग की। मैंने अपने बड़े भाई जो सऊदी अरब में रहते हैं उनसे बात करके आईफोन 11 सऊदी अरब से मंगवाकर थाना अध्यक्ष दीदारगंज आजमगढ़ को दिया, तथा उनके एवज थाना अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार से ना मुझको किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया, ना ही मैंने अपने पक्ष में उनसे प्रशासनिक कार्य लिया। कुछ दिन पश्चात मुझसे श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह ने पुनः आईफोन प्रो की मांग की। मैंने कहा कि कोरोना काल के कारण इस समय कोई बाहर से नहीं आ रहा है, और जब कोई आएगा तो मैं मंगवा दूंगा। ये बात श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह को बुरी लगी, और उनका ट्रांसफर इत्तेफाक हो गया। उन्हें लगा कि मेरा ट्रांसफर कारण उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। श्री धर्मेंद्र कुमार का ट्रांसफर बलेरियागंज हो, उसके बाद बरदा में आ गए कुछ साल बाद। उसके बाद जो है कोई घटना हुई, उस घटना में मुझे बुलाकर कहा कि जो है कि एक गांव आपके गांव का भी अपराधी है। तो मैंने कहा सर मुझे तो नहीं मालूम है, आप अपने स्तर से जांच करिए जो भी है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें इसमें 216 का मुलजिम बना दूंगा। मैंने कहा सर क्यों?
कहा शायद आपके यहाँ भी बैठता था। मैंने कहा गांव में बहुत लोग इनके यहाँ बैठते हैं, बहरहाल आपकी मर्जी सर। मैं उसके बाद जो है तमाम अधिकारियों से उसके बारे में गुहार लगाया कि इसको धर्मेंद्र कुमार साहब सर ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और 2016 में ऐसे ऐसे मुझसे मोबाइल फ़ोन लिए थे। और बहुत प्रयास के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें धर्मेंद्र कुमार सिंह दोषी पाए गए। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के यहाँ दोषी पाए गए और यातायात ट्रैफिक के यहाँ यातायात पाए गए ये जांच में। लेकिन फिर भी उन्होंने 216 का मुझे मुलजिम बना दिया गया। मैं कप्तान साहब से पुनः उसका गुहार लगाया कि सर मेरे ऊपर मुकदमा कायम करा दिया गया। मैं देखता हूँ आज तक कोई नहीं हुआ। फिर पुनः उसी 216 में मुझ पर गैंगस्टर मुकदमा कायम करा दिया गया। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार सिंह का किसी के द्वारा उनके माध्यम से मेरी टेलीफोन वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आप अपनी जांच उठा लीजिए, मैं जाके वहाँ बयान दे दूंगा। मैंने कहा उनसे सवाल किया सर मैं गलत था, आपने नदीम आप यहाँ गए थे, आपने 3 लाख रुपए की डिमांड किया था। उन्होंने कहा विभागीय बात है, मैं आके मम्मी के रूम पे तुमसे बताऊंगा सारी बातें, ये विभागीय बात है, मिलकर बात करेंगे। और अभी हाल ही में और नदीम से मेरे भाई की बात हुई, उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। नदीम ने कहा 3 लाख रुपए मांग रहे हैं तो मामला खत्म कर दो। मैंने कहा जब कोई मैं जुर्म नहीं किया तो उसे मामला खत्म करने वाली क्या बात है। मैंने अपने भाई से मना कर दिया, कोई पैसा नहीं देना, गलत बात है, रिश्वत देना भी गलत है, रिश्वत देना भी गलत है। मैंने उसके बाद गुहार लगाई जांच के लिए। उसके बाद मेरे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया गया पुनः। उसके बाद मैंने कई बार गुहार लगाई कप्तान साहब के यहाँ, डीआईजी साहब के यहाँ, तमाम, लेकिन अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि संपूर्ण घटना की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे मुझको न्याय मिल सके तथा मेरे विरुद्ध दायर फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए। आपकी महान कृपा होगी। मेरे घर पर 26 मार्च 2023 को मेरे घर का ताला तोड़ दिया गया और मेरे घर पे पूरी क्षतिग्रस्त की गई। कुर्सी वगैरह तमाम लाइटिंग वाइटिंग तमाम तोड़ दी गई। बाजू में सीढ़ी लगी हुई मेरे भाई तारिक का घर है। उसके पहले जो है मेरे भाई जाहिद के घर, उसमें भी पुलिस घर घुस गई थी। तो सर ये सब क्या है। मैं शासन प्रशासन से भी गुहार लगाता हूँ, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए मेरी मदद की जाए। धन्यवाद। जय हिंद।